हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। तो बच्चों, आज आप लोग थंबनेल देख के समझ गए हो, ब्रेकिंग न्यूज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के 2020 से स्टार्ट हुआ है। एनईपी 2020 से लेके तो 2023 तक आ गया है। 23 के बाद में अभी 24 भी लगने वाला है। तो बच्चों 2024-25 एनईपी ने जाहिर किया है एनसीएफ के द्वारा कि उनका सिलेबस हो या सब्जेक्ट हो पूरा चेंज होने वाला है बच्चों। तो क्या है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चों देखते हैं, नवीं से मतलब 9 स्टैंडर्ड से तो 12 स्टैंडर्ड तक का पूरा जो भी बच्चे आपके घर में हो, आपके पड़ोस में, आपके आजू बाजू में हो, तो उनसे पूछ के देखिए जो भी बच्चा एमएससी हो, बीएससी हो, तो उनको जैसे सेमिस्टर पैटर्न लागू था वैसे ही सेमिस्टर पैटर्न आप एनईपी ने लागू करने का निर्णय लिया है बच्चों। तो सेमिस्टर पैटर्न भी होगा, उसके साथ में 150 सब्जेक्ट भी होंगे बच्चों। और जैसे आप लोग बोर्ड में एक एग्जाम देते थे बच्चों, वैसे ही आपको अभी बोर्ड की एग्जाम 2 बार 2 टाइम देते आएगी बच्चों। मतलब ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है एनईपी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एनसीएफ के द्वारा नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम के द्वारा ये पूरा सिलेबस डिस्कवर मतलब देते हैं उनको, एनईपी वालों को, और वो पूरी पॉलिसी जारी करते हैं फिर। तो बच्चों, इनका वर्धापन दिन अभी आने वाला ये मंथ के जुलाई महीने के 29 जुलाई को इनका वर्धापन दिन है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट डे है। तो उसके बाद 2020 से ये स्टार्ट हुआ था एनईपी। उसके पहले पुराना जो भी सिस्टम था वो चेंज करके ये गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जुलाई 29 को स्टार्ट हुआ था। तो इसको अभी लगभग 3 साल हो चुके हैं बच्चों। तो इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए बच्चों, ये देखते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर की न्यूज़ है बच्चों, ये पूरा क्रेडिट ये पेपर न्यूज़ वालों का भी है, क्योंकि वो उनको जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है वो लोग स्टार्टिंग में आप न्यूज़ द्वारा सबको जागरूक करते हैं। तो ये बच्चों, इसमें क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनका वर्धापन दिन मैंने आपको बताया 29 जुलाई को है। और इनके 29 जुलाई से पहले पहले इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड 6th का और 9th का मेरे ख्याल मतलब इन्होंने ऐसा बताया है कि इनकी जो भी प्रिंटिंग मटेरियल होगा ये बच्चों प्रिंट करके मतलब ये साल फाइनल भी हो जाएगा बच्चों। तो जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा वैसे ही सिलेबस हो या कुछ बातें हो, ये पूरा चेंज होके आप तक पहुंच जाएगा बच्चों। तो 2024-25 में ये मैंने अभी आपको बताया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। तो बच्चे शिशु वर्ग 3 से 8 साल तक के लिए बच्चों के लिए नो एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम नहीं है बच्चों। उसके बाद में उनको, आपने आंगनवाड़ी वर्ड सुना होगा। आंगनवाड़ी में जैसे प्ले ग्रुप होता है, मतलब खेलने के लिए बच्चों को बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों, वो खिलौने दिए जाते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बच्चों। तो ये बिल्डिंग बनाते हैं बच्चे कुछ, उसके बाद में प्लेइंग कार्ड, टॉयज होगा, पोस्टर होगा, ये पूरा बांटा जाता है बच्चों। तो वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 53 टाइप्स के, मतलब उसमें कुछ ऐड भी किए गए बच्चों। मतलब खासगी शायद प्ले ग्रुप में नर्सरी ये होता था, अभी गवर्नमेंट स्कूल में भी प्ले ग्रुप भी होगा और नर्सरी भी होगा बच्चों। मतलब गवर्नमेंट, खासगी, प्राइवेट अगर कहीं आप अपने बच्चों को डालते थे तो उसमें कैसा नर्सरी होगा, प्ले ग्रुप होगा, ये एडिशन में होता था। तो वैसे ही गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ये लोग ले रहे तो हम लोग क्यों नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये साल से वो भी स्टार्ट कर दिया है बच्चों। उसके बाद में 6 से 8 साल के तक के बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग बच्चों, प्री स्कूलिंग में बच्चा 6 साल का हुआ तभी उसको एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में इसमें 2 ही बुक्स रहेंगे बच्चों, 2 बुक्स मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है बच्चा तो उसके लिए मैथ और 2 भाषा और मैथ का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए 3 भाषा और बच्चों गणिताचा अभ्यास मतलब मैथ का पेपर, 3 लैंग्वेजेस और मैथ का पेपर, ये सिलेबस में होगा बच्चों। उसके बाद में माध्यमिक मतलब 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए वोकेशनल एक्सपोजर 6 11th ईयर मतलब 6ठी में अगर बच्चा जाता है तो वो 11 साल का होगा। तो इस हिसाब से 3rd मूल्यांकन 8व्या वर्गाच्या अखेरीस मतलब फर्स्ट मूल्यांकन होगा बच्चों, फर्स्ट मूल्यांकन होगा 6 से 8 साल के बीच में फर्स्ट मूल्यांकन होगा। उसके बाद में होगा 5व्या वर्गाच्या अखेरीस, मतलब बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में होगा तो उसके एंडिंग में उसका सेकंड मूल्यांकन होगा। और माध्यमिक 11 से 14 साल के बीच में 3rd मूल्यांकन होगा बच्चों। ऐसे 3 मूल्यांकन होंगे। उसके बाद में आता है मेन फेज 14 से 18 साल तक के बच्चों। अभी ध्यान से सुनो और उनके पेरेंट्स लोग भी ध्यान से सुनो, क्योंकि ये फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इसमें बच्चा ये सोचता है कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा या कुछ रिसर्च करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। तो ये फेज एकदम उनके माँ बाप के लिए भी और उनके खुद के लिए भी मेन रहता है बच्चों। तो ये फेज के लिए उन्होंने 9वीं से 12वीं तक सेमिस्टर पूरे, जैसे बीएससी को होगा, एमएससी को होगा या फिर बीकॉम होगा, इनको कैसे सेमिस्टर पैटर्न है। तो सेमिस्टर पैटर्न अभी इन्होंने 9 स्टैंडर्ड से लेके तो 12 स्टैंडर्ड तक सेमिस्टर पैटर्न लाया है बच्चों। उसके बाद में क्या है, 9th का रिजल्ट आपका जो भी होगा वो 10th के मार्कशीट में ऐड होगा। मतलब
जैसे आपको 10th की मार्कशीट मिलती थी बच्चों, वैसे ही अभी 9th का रिजल्ट उस पर भी प्रिंट होगा। मतलब ऐसी एक ही मार्कशीट आपको मिलेगी 9th और 10th की। उसके बाद में 11th और 12th की मार्कशीट, जैसे आपको 12th की मार्कशीट अलग मिलती थी बच्चों, तो वैसी ही 11th की मार्कशीट उसमें ऐड होके आएगी। मतलब आप लोग 11th को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे बच्चे, क्योंकि सर हमको क्या करना है, 11th में तो नहीं पढ़ा, अभी डायरेक्ट 12th में आके पढ़ोगे। तो ऐसे बहुत नहीं, मेरे ख्याल से 90% बच्चे ऐसे हैं जो 11th पढ़ते ही नहीं, डायरेक्ट 12th पढ़ते हैं बच्चों। तो उनके लिए भी अभी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उन्होंने शायद से जांचा होगा, परखा होगा कहीं से, बच्चे 11th करते नहीं, डायरेक्ट 12th करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 11th का भी मार्कशीट अटैच की है अभी 12th की मार्कशीट के साथ। मतलब 11th का भी स्कोर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद में बच्चों 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 16 पेपर, मतलब 16 पेपर हो गए आपके बच्चों, और 8 स्ट्रीम होगी। स्ट्रीम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ बच्चों। मानवीय शास्त्र, भाषा, गणित, व्यावसायिक शिक्षण, कला, सामाजिक शास्त्र, विज्ञान और इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप, ऐसे 8 स्ट्रीम है बच्चों। हर एक स्ट्रीम में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं बच्चों। मतलब ये आपके टोटल हो गए 16। तो एक साल में आपको 8 ही पढ़ने, टेंशन मत लो, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट है कि घबराने नहीं, क्योंकि आपको खाली 8 ही पढ़ने एक साल में। तो कोई बात नहीं बच्चों, ये थी। और उसके बाद में इनका और एक पॉइंट है बच्चों, 11 12 साइंस, कॉमर्स और आर्ट ऐसी फील्ड थी, पहले शाखा थी, अभी उनका ये कर दिया, ये आर्ट्स कॉमर्स और साइंस की जैसी शाखा थी, उन्होंने अभी वो रद्द करके एक ही बना दी है। रिपोर्ट कार्ड एवजी आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड जैसे होता था, तो वैसे ही बच्चों आपका होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बोल के यहाँ से आगे मेंशन होगा। तो बच्चों ये थी पूरी न्यूज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2024-25 के लिए चेंजेस होने वाले बच्चों। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।